every CA students must follow 80-20 ratio. You are well known as the king of the accounts. बेशक किसी भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे पास से अकाउंट्स पढ़ के गए, आप किसी को भी अगर बुलाकर पूछ लोगे तो वो आपको बोलेंगे सर अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपको बस बेसिक समझना है कि आपको एक मटेरियल लेना है, उसे एक बाइबल समझ कर स्टार्ट करना है। 3 to 4 मंथ्स का सेल्फ स्टडी अगर नहीं किया है तो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो उससे अच्छा वक्त है अब भी पढ़ लो, तो आगे अच्छी जिंदगी होगी। और अगर अब मजा किया तो आगे जिंदगी भर तक नौकरी होगी। Welcome listeners to Academic Insights, which is the AI of your career guide. So today we are going to make you understand all about chartered accountancy and how it is one of the most coveted and sought after profession. We have with us the ace professor, Professor Shankar Ram, who is going to enlighten all the students with the same. Year 2006, Professor Shankar Ram started teaching. 2009, he already had an academy. And he is also a black belt karate player. तो सर, अब आप हमें ये बताइए कि how did you boil down on teaching as a profession? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अंकिता मैडम, आपने जो स्टार्टअप दिया है, आपने जो एक आइडिया मार्केट में लाया है, फॉर दैट आई विल से यू ऑल द बेस्ट। आप आगे भी अच्छा करें। जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन जो 2006 में मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। अर्लियर मतलब सबसे पहले तो मेरा जो स्टार्टिंग जो मैंने अपने लाइफ में मेरा जो गोल था वो था स्पोर्ट्स, ओके। एंड स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा कर रहा था, मतलब अमेजिंग, मतलब काफ़ी हद तक मैंने सक्सेस वहाँ पे देख लिया था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये समझ आ गया कि ये स्पोर्ट्स में करियर नहीं बना सकते ज़्यादा, मतलब फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं रह सकते। यस, बट ऑब्वियसली हैप्पीनेस है, सक्सेस है, सेटिस्फेक्शन है, बट फाइनेंशियली आप कभी सिक्योर नहीं हो सकते। ये मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ। सो मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं उनका वो बहुत अगेंस्ट थे मेरे स्पोर्ट्स से। मेरी मम्मा भी बहुत अगेंस्ट थी स्पोर्ट्स से। उनका हमेशा से ये रहना था कि आप एकेडमी पे ध्यान दो, स्टडीज पे ध्यान दो, जैसा ट्रेडिशनली हर इंडियन हाउसहोल्ड में चलता है। यस, आज भी चलता होगा, बट उस टाइम पे तो बहुत चलता था। मतलब मेरी मम्मा तो उन्होंने तो मुझ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे पनिशमेंट्स भी बनाकर रेडी रख लिए थे। सो वहाँ से मेरी, अगर टू बी वेरी फ्रैंक, अगर देखा जाए तो मैं स्पोर्ट्स से अगर बाहर आया बिकॉज ऑफ माई मम्मा एंड माई एल्डर ब्रदर। ये दोनों ने मुझे वहाँ से निकाला है। और एल्स मैं आज भी वहाँ, मीन्स आज भी मैं वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि जब भी कोई ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट होता है, जब भी कोई कराटे टूर्नामेंट होता है, या जब भी कोई कराटे एक्टिविटी होता है, कैंप होता है, तो मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। एंड वहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ भूल जाता हूँ, ओके। बट ठीक है, तो यस, आई एम अ स्पोर्ट्स लवर। बट वहाँ से फिर बाद में स्पोर्ट्स में भी बहुत खर्चे लगते हैं इनिशियली। जब आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं या फिर आप कोई कैंप के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत एक्सपेंसेस लगते हैं। उसके पॉकेट मनी के लिए मैंने स्टार्ट किया था टीचिंग। सो वहाँ से टीचिंग, बट ऑब्वियसली टीचिंग फिर स्टूडेंट्स को मैं बहुत अच्छा लगने लगा, मैं अच्छा परफॉर्म करने लगा। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट लाइकिंग मी एज अ टीचर। सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड फिर आगे बढ़ते चले गए एंड वहाँ पे भी मीन्स फिर आदमी आप 2009 में खुद का एकेडमी स्टार्ट किया एंड वहाँ से अभी तक चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स को आज तक ग्रेजुएट कंप्लीट करवा चुका हूँ। मतलब आज तक मेरे पास से 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होके जा चुके हैं एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सीए बन चुके हैं एंड स्टूडेंट मुझे पसंद करते हैं सिर्फ मेरी टीचिंग के लिए। तो ऐसा क्या हुआ ये आपके कराटे के जर्नी में, टीचिंग के जर्नी में, आपके मन में ये क्यों आया कि अब मुझे सीए करना चाहिए? स्पोर्ट्स में अगर आप देखोगे उस टाइम पे 2003 की बात कर रहा हूँ मैं, तभी मैंने अपना 10th क्लियर किया था और मेरा स्पोर्ट्स भी जूडो में मैं काफ़ी बेटर कर रहा था। बट वहाँ पे मुझे, मतलब वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रोथ नहीं है वहाँ पे। अगेन मैंने अब पहले भी बताया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, तो इसीलिए फिर बाद में मुझे किसी ने बताया कि आपको सीए करना चाहिए। सीए इज़ वन ऑफ द गुड प्रोफेशन। और मैंने अपना जो स्टडीज़
एंड स्पोर्ट्स, ये दोनों को बैलेंस रखा था। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा है तो ये कम है, दोनों को भी बैलेंस रखकर मतलब, और उस हिसाब से फिर मुझे स्विच करना बहुत इजी था मेरे लिए। एक स्पोर्ट्स से एकेडमी में जाना इसलिए इजी था बिकॉज क्योंकि मैं एकेडमी भी अच्छा था, मतलब मैं एकेडमी में भी अच्छा कर रहा था बिकॉज ऑफ माई मॉम। ओके देन दैट्स वाई फिर मैं वहाँ पे जब सीए के एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको भी जब आप बाहर मार्केट में निकलते हो, आप जब बिजनेसेस देखते हो या फिर आप बाहर अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये सब चीज़ें तभी उस टाइम पे एक ही कोर्स को लोग ज़्यादातर जानते थे, वो था सीए। आजकल काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे अवेलेबल है जो आजकल लोग जानते हैं, जैसे CFA है, ACCA है एंड क्या और भी ऐसे कोर्सेज है, CMA है, CMA USA है, CMA CPA है। आजकल इतने सारे कोर्सेज लोगों को पता है, आजकल अवेयरनेस है लोगों को। उस टाइम पे हमारे टाइम पे सीए करना भी बहुत डिफिकल्ट था। नाउअडेज मतलब अगर 10 इयर्स बिफोर की मैं बात करूँ तो 10 इयर्स बिफोर सीए करना बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज क्योंकि अवेयरनेस नहीं था। बट लेकिन अब ये जो अब सीए करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू जिस टाइम पे हम स्ट्रगल कर रहे थे सीए के लिए। बट आज के स्टूडेंट्स को अवेयरनेस बहुत है, मतलब मार्केट में उन्हें नोट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, गाइडेंस बहुत इजीली मिल जाता है, मेंटर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। हमें हमारे टाइम पे बहुत गिने चुने सीए थे जो हमें गाइड कर सकते थे कि हाउ टू डू सीए, हाउ टू बिकम सीए। बट लेकिन आज के टाइम पे आज आप यूट्यूब पे जाके एक सीए के बारे में आप जानकर अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आपको नंबर्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पे। तो एज कम्पेयर टू मीन्स बिफोर, मतलब 10 इयर्स बिफोर जो सीए करना जितना डिफिकल्ट था, आज के टाइम पे उतना ही ईजी हो चुका है। डिफिकल्ट है बट लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। पहले रिसोर्सेज काफ़ी कम थे, नोट्स कम थे, कोचिंग क्लासेस कम थे सीए के लिए। बट लेकिन अब काफ़ी सारे गाइडेंस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है जहाँ पे सीए करना बहुत इजी हो गया। तो चैलेंजेस थे तभी भी, बट लेकिन ठीक है, फिर करना था, हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो हमने फिर मतलब जो है सीए के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड यस वहाँ पे भी अच्छा सक्सेस मिल गया। तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि एक ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रहता है सीए के सपोर्ट के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको जो नॉलेज बेस रहता है आजकल आपको हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ऑनलाइन देख लीजिए या क्लासेस देख लीजिए। पर ऐसा एक क्या ट्रेट आपको लगता है एक स्टूडेंट में रहना चाहिए टू बी एबल टू डू सीए? सिंपली अगर देखा जाए तो अगर आपके पास जब आप जॉब के लिए जाते हो, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो, एट दैट टाइम आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री अवेलेबल है या सीए डिग्री अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपके लिए बहुत इजी होगा एंटर करना। नहीं तो कॉर्पोरेट में भी मीन्स अगर वही ग्रेजुएशन का जो रिक्वायरमेंट्स, ग्रेजुएशन के जो फॉर्म्स जाते हैं या फिर ग्रेजुएशन के लिए जो प्लेसमेंट्स जाते हैं तो उस वक्त पे जो इंटरव्यूअर्स जाते हैं वो मोर देन 100 होंगे, जहाँ पे सीए गिनती के 5 होंगे। तो 5 में से इवन ऐसा होगा कि रेशियो में 5 में से 4 लोगों को सीए को सिलेक्ट कर दिया जाएगा और बट वही अगर ग्रेजुएट होगा तो 100 में से 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो दैट्स वाई आपके विनिंग चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरव्यू में, सो दैट कि आप एंटर कर पाओगे। एंड बट ऑब्वियसली सीए हैज़ अ गुड फाइनेंशियल नॉलेज, ओके। एंड अगर आप इंडिया में किसी भी बैलेंस शीट को साइन करने का पावर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही है। एंड ये पावर ना ही प्राइम मिनिस्टर को है, ना ही चीफ मिनिस्टर को है, ना ही किसी भी पर्सन को है बैलेंस शीट साइन करना। ये पावर सिर्फ सीए के पास है। एंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है, मतलब एक बार सीए बनने के बाद में उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो किसी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे जॉब ले सकता है एंड इवन और मतलब नंबर्स ऑफ रूट्स ओपन हो जाते हैं फॉर सीए के लिए। एंड बट ऑब्वियसली अच्छा अगर टीचर, अगर उनमें टीचिंग पैशन अच्छी हो तो वो अच्छे टीचर भी बन सकते हैं सीए में। तो स्टूडेंट्स में ऐसे क्या स्किल सेट्स आपको लगता है कि ये अगर ये स्टूडेंट में वो अगर इस चीज़ की तरफ मेहनत करे तो उसके लिए सीए बनना आसान हो जाएगा? तो ऐसे क्या स्किल सेट्स चाहिए एक स्टूडेंट को? सीए डिफ़िकल्ट है बट लेकिन उसे करने के लिए जो कंसिस्टेंसी अगर चाहिए, अगर वो कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन रखे, एक बेसिक उसे ध्यान रखना है
कि उसे 80-20 प्रोपोर्शनेट रखना है। 80-20 प्रोपोर्शनेट मीन्स 80-20 रेशियो का मतलब क्या होता है? मतलब उसे अपने एकेडमिक जो सीए का जो कोर्स है, सिलेबस है, उसका जो डिसिप्लिन सीए के अंदर जो चाहिए होता है वो 80% होना चाहिए लाइफ का, डे टू डे एक्टिविटी का, एंड 20% उसके अदर जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई सिंगिंग एक्टिविटी या कोई अदर करिकुलम एक्टिविटी, सोशल गैदरिंग, ये सब भी 20% होना चाहिए। आप 100% पूरा दे नहीं पाओगे। मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं समटाइम्स। जब वो सीए की स्टडी का जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे या तो वो 100% एक महीने पहले देने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें ये सोचना है कि अगर मेरा एग्ज़ाम दिसंबर में है तो दिसंबर में अगर एग्ज़ाम है तो मुझे स्टार्ट लेना है अगस्त से ही या फिर जुलाई से ही, जहाँ पे मैं कंसिस्टेंटली 8 आवर्स का स्टडी करूँ। कंसिस्टेंटली मतलब 6 to 8 आवर्स का स्टडीज़ उनका होना ज़रूरी है, कंसिस्टेंटली होना चाहिए। ये नहीं कि अचानक एक महीने पहले सारे या 2 months बिफोर सारे बुक्स उठाकर एक 100% देने की कोशिश करेगा, पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई दे मस्ट फॉलो, एवरी सीए स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो 80-20 रेशियो। 80 एकेडमिक में होना चाहिए एंड 20 उनका अदर्स भी होना चाहिए। 100% तो कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं दे सकता, वो पॉसिबल नहीं है। और आप देखिएगा सीए का जो फर्स्ट रैंक लाने वाला भी जो पर्सन है या जो भी रैंकर्स है, ये रैंकर्स ऐसे नहीं कि 16 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं। उनका आप किसी भी पूछेगा वो 8 आवर्स मैक्सिमम दे रहे हैं अपना। 8 आवर्स क्वालिटी स्टडी होना चाहिए। क्वालिटी, आपको क्वालिटी टाइम देना है अपने स्टडीज़ के वक्त, बस 8 आवर्स बहुत होता है। तो सर, आप जैसा पूरा आपने नरेट किया है कि किस तरीके से एक सीए का इम्पोर्टेंस है, तो और ये भी बताया है कि एक स्टूडेंट को कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रहना चाहिए और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी चाहिए। पर ऐसे जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं लॉ एंड ऑडिट, जिसमें इतनी थ्योरी होती है, तो ये सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स ने कैसे पढ़ना चाहिए? यस, बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं बहुत मीन्स बहुत अगर बहुत इजीली समझाओ तो देयर आर 2 सब्जेक्ट्स, वन इज़ प्रैक्टिकल एंड अदर वन इज़ थियोरटिकल। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए यू नीड अ गुड टीचर, दैट इज़ फॉर श्योर। मतलब आपका टीचर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपके मटेरियल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और रही बात ऑडिट, लॉ, अगेन यहाँ पे भी अच्छे फैकल्टीज़ की, आप अगर किसी अच्छे फैकल्टीज़ के पास अगर आपने वो पढ़ा है जो आपको रट्टाफाई करा सकता है, जो आपको बाय हार्ट करा सकता है या कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से पता होगा सो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। बट ये सारी चीज़ों के लिए एक आपको बस बेसिक समझना है कि आपको एक मटेरियल लेना है, उसे एक बाइबल समझकर स्टार्ट करना है। मतलब एनी मटेरियल, आप कोई भी एक ऑथर को पकड़ना है, आपको उस ऑथर का मटेरियल को आपको रख कर रीड करना है, उसे पूरा 1 टाइम रीड करना है, 2nd टाइम थियरी रीड करना है, 3rd टाइम, 4th टाइम। फर्स्ट टाइम जब आप रीड करेंगे तो आपको सिर्फ थियरी समझेगा, अच्छा स्टोरी क्या है। 2nd टाइम में आपको थोड़ी चीज़ें याद रहेगी। 3rd टाइम में आप जब उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 4th टाइम आप रिवीजन करेंगे एंड 5th रिवीजन आपका फाइनल डे में होगा। मतलब वही एक लॉ का बुक आपके पास 5 टाइम स्टडी होना चाहिए, 5 टाइम पढ़कर होना चाहिए, तब वो आप लॉ सब्जेक्ट में एग्जेम्पशंस भी ला सकते हैं, दैट इज़ 60+ इन लॉ सब्जेक्ट्स। और बेशक जब मेरा इंटर सीए था तो मैंने ऑडिट का जो एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे ऑडिट वाज वेरी डिफ़िकल्ट इन एग्ज़ाम, बट मैंने ऑडिट के लिए काफ़ी अच्छा पादुका करके एक ऑथर है, उनका नोट्स मैंने रिफ़र किया था। वन ऑफ दी डिफ़िकल्ट ऑथर में से, वन ऑफ दी वेरी बिग, मतलब उतना मटेरियल काफ़ी लेंदी था। मैंने उसे मतलब 5 to 6 टाइम्स मेरे पढ़कर हो चुके थे। दैट्स वाई मुझे एग्ज़ाम में बहुत इजीली 78 मिला था इन ऑडिट। तो इट वाज इन इंटर सीए, बिकॉज ऑफ दैट मैं वो एक ग्रुप पास कर पाया था। सो आपको थियरी आपको पढ़ना पड़ता है, यू नीड टू गिव अ सिटिंग टाइम फॉर थियरी। अगर आप ये सोचोगे कि मैं सिर्फ लेक्चर अटेंड करने के बाद में मुझे चीज़ें समझ में आएगी, नहीं। अगेन आई एम सेइंग कि जो भी सीए कर रहे हैं, जितने भी सीए स्टूडेंट है, वो आप ये समझ कर चल लो कि आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। आप भले कितना भी क्लासेस कर चुके हो या आप कितने भी कोचिंग क्लास जा चुके हो, बट आपका सेल्फ स्टडी अगर नहीं है, आपने सेल्फ स्टडी 3 to 4 मंथ्स का सेल्फ स्टडी अगर नहीं किया है तो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो। आप नहीं मीन्स आप क्रैक करोगे
या तो बाई चांस क्रैक करोगे आप, एक चांस लेने के बाद में या तो पास या तो फेल, ये चांसेस रहेंगे। बट अगर आपने 4 मंथ कंसिस्टेंटली अगर आपने पढ़ाई की है 6 to 7 आवर्स का, बेशक आप सीए पास होंगे, गारंटीडली सीए पास होंगे। सो प्रोफेसर, अब आप ये बताइए, जैसे आप यू आर वेल नोन एज द किंग ऑफ द अकाउंट्स, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट योर स्टूडेंट्स लव अबाउट यू? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ऑफ अकाउंट्स ये वर्ड मुझे भी इतना पसंद नहीं है। ये वर्ड जो है मेरे जो मार्केटिंग टीम वाले हैं, ये उन्होंने वर्ड ज़्यादातर किंग ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ है। कहीं पे भी फ़ोटो लगा देते हैं। पहली बात तो पहले मैं जल्दी मेरा फ़ोटो देता नहीं था। एक फ़ोटो को उन्होंने सालों साल चला कर नीचे किंग ऑफ अकाउंट्स लिख लिया। यस, माई अकाउंट सब्जेक्ट इज़ गुड, आई एम ए गुड टीचर इन अकाउंट्स। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं मार्केट में जो अच्छा अकाउंट्स पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब जो मार्केटिंग वाले जो है टीम, ये उनसे आप पूछिएगा कभी उनको बुलाकर, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बेटर नहीं बोल पाऊँगा इस पर। ये स्टूडेंट्स लाइक माई बोलते ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिस हिसाब से मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा गा कर एक्सप्लेन करता हूँ या थोड़ा कुछ शॉर्टकट बता के एक्सप्लेन करता हूँ, वो चीज़ को वो पसंद करते हैं। एंड बेशक किसी भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे पास से अकाउंट्स पढ़ के गए, आप किसी को भी अगर बुलाकर पूछ लोगे तो वो आपको बोलेंगे सर अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो बस मेरी वो, अब ये मेरा जो एक्सपीरियंस हो चुका है 20 ईयर्स का, मतलब लगभग एक्सपीरियंस होने आ गया। 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो बट 20 ईयर्स अगर आप भी अगर अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आप मुझसे, मतलब आप भी अच्छा करेंगे। तो सालों से पढ़ा रहे इसीलिए बेटर करें। एंड इवन ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं बाहर भी जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। एंड हर टीचर अपना 100% देता है बच्चों के लिए। अब उसमें से बच्चों का भी लाइक्स डिसलाइक्स डिफर करता है। तो पर जैसे सर आपकी एकेडमी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, तो यानी फाइनली आपने वो डिकोड कर रखा है जो एक सीक्रेट टूल है एक स्टूडेंट के लिए सीए पास करने के लिए। तो ये तो एकेडमिक्स की बात हो गई। ऐसा और क्या एक स्टूडेंट ने करना चाहिए ने, आप जैसे अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट हु इज़ परस्यूइंग सीए, किस तरीके से दिखना चाहिए उसका? मैं तो स्टूडेंट के लिए ये भी वो कहूँगा कि कितने भी स्टूडेंट हो, भले वो सीए कर रहे हो या भले वो इंजीनियरिंग कर रहे हो या भले वो डॉक्टर कर रहे हो या एमबीबीएस की स्टडी कर रहे हो, कोई भी स्टडी कर रहे हो, उनकी प्लानिंग होनी चाहिए, डे प्लान बनना चाहिए, डे चार्ट बनना चाहिए, जहाँ पे उनका कॉलेज जाने का समय, क्लासेस जाने का समय, उसके अलावा उनका घर पे सेल्फ स्टडी का टाइम, ये एक अगर प्लान रूट से अगर वो बनाकर डे टू डे एक्टिविटी एक ड्यूटी की तरह करेंगे, ये जब तक उनका करियर कंप्लीट नहीं होता 21 ईयर्स तक अगर इन्होंने ये ड्यूटी की तरह किया तो फ्यूचर में ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एल्स अगर ये 21 ईयर्स तक बहुत मस्ती कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, तो डोंट वरी, फ्यूचर में जितना भी लाइफ बचा है उतना उनको ज़िंदगी ड्यूटी करके निकालनी पड़ेगी। वो भी ड्यूटी जब शुरू होगी तो वो मॉर्निंग 8 o'clock से लेके रात के 8 बजे तक का काम करना पड़ेगा, 12 घंटे का ड्यूटी करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा वक्त है अब भी पढ़ लो तो आगे अच्छी ज़िंदगी होगी, और अगर अब मज़ा किया तो आगे ज़िंदगी भर तक नौकरी होगी। ओके सर, एक ये क्वेश्चन जो यूजुअली अपन आर्टिकल्स में ये माइंड में रहता है आर्टिकल्स के, दैट दे हैव टू अपीयर फॉर फाइनल्स नाउ, सो एंड दैट जगल इज़ ऑलवेज देयर। आर्टिकलशिप करते हैं तो कंपनीज का वर्क रहता ही है, वर्कलोड रहता ही है। हाउ डू दे बैलेंस दैट वर्कलोड एंड दैट एक इंटरनली एक चलते रहता है, फाइनल अपेयर करना है उसका पढ़ाई, तो व्हाट इज़ द राइट टाइम, या फिर आर्टिकलशिप करते हुए भी एक स्टूडेंट फाइनल के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकलशिप उनके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, जहाँ पे उन्होंने जितनी भी स्टडी थियोरटिकली की है वो उनको प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा। सीए का यही एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है कि आपको जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो वो आपको प्रैक्टिकल भी कराने के बाद, फाइनल एग्जाम देने के बाद आप कंप्लीट कर पाओगे। तो मतलब आर्टिकलशिप आप उसको ब्लेसिंग लो, आप उसे बहुत शिद्दत से उसे कंप्लीट करो। ओके, एंड वो तो आएगा ही, वो आर्टिकलशिप में आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे बिकॉज क्योंकि आपने वो कल्चर कभी देखा नहीं है, बॉसी का कल्चर देखा नहीं है, आपने कलीग्स का कल्चर देखा नहीं है, स्टाफ वर्किंग कल्चर देखा नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज आएगी। बट आप जब उसको मेरे हिसाब से उसे आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखना चाहिए, उसे थ्रेट जैसा नहीं ऑब्जर्व करना है। आप उसको अगर थ्रेट लेके चलोगे तो वो आपको हर दिन, आप सुबह जब निकलोगे घर से
तो दुखी मन से निकलोगे, आओगे घर पे दुखी मन से आओगे, आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। आप तो ये सोचोगे, उल्टी गिनती करोगे कि कब मेरा आर्टिकल्स खत्म हो रहा है, कब मेरा आर्टिकल्स खत्म, 3 महीने बचे हैं, 90 दिन, 89, 87 कर करके आप गिनती शुरू करोगे। अवॉइड करो ये चीज़ को। आप जितना टाइम आप आर्टिकल्स में आप ट्राई करो कि आप वो प्रैक्टिकल अप्रोच को सीखो। आपको उस टाइम पे सारे जो कॉर्पोरेट कल्चर के जो टैक्टिक्स होते हैं वो समझना है, आपके सीनियर से कैसे बात करनी है, आपके सीनियर से कितना चीज़ें, अच्छा कितना बात करना भी बहुत ज़रूरी है, आपको कैसे बात करना ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको बहुत वहाँ पे उन सब से कोऑर्डिनेशंस अच्छे तरह से रखने पड़ेंगे। सीनियर्स हमेशा थोड़ा सा आप पे रूल करने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त को आपको समझना है कि किस तरह से स्वीटली उनसे बात करके अपना काम निकालने का टैक्टिक्स जो होता है वो आपको यूज़ करना है एंड उनसे सीख कर लेना है एंड अपना टाइम वहाँ पे अच्छा इन्वेस्ट करना है आर्टिकल्स के टाइम पे। एंड मीनवाइल आर्टिकल्स का जो टाइम होता है वो जनरली 11 to 5 होता है या 11 to 6 होता है। तो वो 11 to 6 में आपको आपका आर्टिकल्स तो आपको वहाँ पे 100% देना होगा। वहाँ पे आप जाके पढ़ाई नहीं कर सकते खुद की, आपको शाम को आके आपका आपने या तो मॉर्निंग का लेक्चर लिया 7 to 10 का, जनरली यही होता है। जब इंटर पास होने के बाद बच्चे जब आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं तो मॉर्निंग 7 to 10 का फाइनल्स के लिए लेक्चर्स अटेंड करते हैं, उसके बाद में वो आर्टिकल्स के लिए जाते हैं। आई नो कि उनके लिए बहुत हेक्टिक डे होता है, बट ये तो है, ये डिफ़िकल्ट है इसलिए तो करना है। इजी किसी को क्या करना है, राइट? डिफ़िकल्ट है इसलिए तो कर रहे हैं हम, राइट? एंड जब ये कंप्लीट होने के बाद में इसका जो सक्सेस का टेस्ट है वो किसी से मैच नहीं हो पाएगा। सो गिव 100% इन योर आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स को थ्रेड की तरफ मत लो, मतलब यही मेरा कहने का मतलब था। एंड उस हिसाब से शाम को आपको 1-2 घंटे की पढ़ाई करनी है। अगेन आर्टिकल्स जैसे ही ख़त्म हो गया उसके बाद में आपको 3 to 4 मंथ्स का गैप रखना है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। ये नहीं हुआ कि आर्टिकल्स आपने ख़त्म कर लिया, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में रहने के बाद आप प्लान ये करते हो कि अरे मेरा फ्रेंड ये दिसंबर अटेम्प्ट दे रहा है तो मैं भी दिसंबर अटेम्प्ट दे दूंगा। नहीं, वेट, आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, आप बहुत ज़्यादा घाई मत करो, आप बहुत ज़्यादा हरी मत करो अपने अटेम्प्ट देने के लिए। आप उसे ये करो कि आप वो उसके 4 मंथ्स का प्रिपरेशन के लिए तैयारी करो, उसके बाद आप चाहिए तो मेक अटेम्प्ट दो, बट आप अच्छे से तरीके से दो जिससे आपका दोनों ग्रुप एक साथ में निकले। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीए जब निकलोगे तो ये बेशक आपका जो पैकेजेस जो होंगे आपके जो कॉर्पोरेट में जब आप एज अ सैलरी पैकेज होगा वो बहुत डिफर करेगा। वैसे तो सीए में अटेम्प्ट का इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं होती, बट लेकिन कितना अटेम्प्ट लग गया ये कोई पूछता नहीं सीए के बाद। लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर में अब ये आ चुका है कि अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए हुआ है तो बट ऑब्वियसली ये कुछ इसमें इंटेलेक्चुअली ये बहुत स्ट्रांग होगा, लाइक दैट। सर मेहनत तो लगती है सीए करने में, ये तो पक्की बात हो गई है। आपको कहीं ऐसा लगता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ हैविंग लक ऑल्सो, कि भाई पढ़ते तो सभी बच्चे हैं सीए में, पर कहीं ना कहीं लक मैटर करता है सीए में? ओके, तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरह नहीं है जिस हिसाब से कि यहाँ पे लक मैटर करेगा। नहीं, आपके सारी जो चीज़ें हैं, मतलब आपका घर का जो एनवायरनमेंट है, आपका फ्रेंड सर्कल्स, आपके लाइब्रेरी, जनरली सीए करना हो तो मेरा तो मतलब मैं तो एक मेरे कोचिंग क्लासेस में मैंने ये बहुत हिडन वर्ड रखा हुआ है कि सीए पासिंग के लिए क्या चाहिए होता है। सीए पास के लिए आपको अच्छा लाइब्रेरी ज्वाइन करना है। अगर आपने लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में आप सेम एनवायरनमेंट देखोगे जहाँ पर सारे बच्चे सीए की स्टडी कर रहे होंगे और आप सेम एनवायरनमेंट में रहोगे तो अरे वो सीए बन रहा है तो आप भी वो कंपटीशन में आ चुके, पीयर प्रेशर आएगा, आपके फ्रेंड्स वो होने चाहिए। तो लक इज नो, मतलब लक का कोई यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जनरली टोटल है हार्डवर्क, कंसिस्टेंट हार्डवर्क एंड स्मार्टली, हार्डवर्क के साथ स्मार्टली भी इसको पढ़ना है। कुछ बच्चे जो फेल हो रहे हैं उसके पीछे वो भी, सर अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि सर सभी लोग तो हार्डवर्क कर रहे हैं, सबको पास होना चाहिए, सबने तो 8 आवर्स की पढ़ाई की है, सबको पास होना चाहिए, नहीं, सबने हार्डवर्क किया है बट उसके साथ में स्मार्टनेस भी होना बहुत ज़रूरी है। सर इट वाज अमेजिंग, आपने इतना नॉलेज इम्पार्ट किया है। आई एम श्योर जितने भी लोग सीए कर चुके हैं या सीए करने वाले हैं उनके लिए कई सारी चीज़ें ऐसे ओपन अप हुई हैं, उनके माइंड्स ओपन अप हुए हैं कि किस तरीके से हमें हमारा आगे का फ्यूचर प्लान करना चाहिए। सो इट वाज अमेजिंग टू हैव यू ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अंकिता मैडम, एंड
आई होप कि स्टूडेंट्स को इससे कुछ बेनिफिट हुआ होगा। एंड मेरा एक डायलॉग हमेशा से रहा है बच्चों के लिए कि एन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, बेस्ट रिटर्न्स। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। अब आप बताइए आपको कैसा लगा शंकर सर से मिलके। ऐसे कई सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हम इंडस्ट्री के स्टूअर्ड्स को बुलाएंगे ताकि वो आपको एनलाइटन कर सके। इसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू कमेंट बिलो एंड टेल मी व्हाट काइंड ऑफ discussions do you want in our own podcast, that is Academic Insights, because it is the AI for your career guide. Thank you.